दोस्तों JKSSB के ऑनगोइंग एग्ज़ाम्स और ऑनगोइंग ट्रेंड्स और ऑनगोइंग जो लेवल ऑफ पेपर्स JKSSB हर एक अपने एग्ज़ाम में ला रही है, इसने बच्चों को बहुत ज़्यादा हताश निराश करके रख दिया है। लिटरली मेरे बहुत सारे, मैं ज़्यादा दूर का नहीं कहूँगा, मेरे खुद के जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली, टेलीग्राम की फैमिली या फेसबुक पेज की फैमिली, हर जगह पे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके जो कमेंट्स हैं, वो जो कमेंट लिखते हैं वो तो छोड़िए, वो तो एक अलग सी बात होगी। लेकिन मैं पर्सनल जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में लास्ट टाइम 6-6 8-8 मार्क्स से जिनका रह गया था, और इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, वो मेरे दोस्त अगर आज एग्ज़ाम में बैठेंगे सेम पैटर्न पे अगर वो बैठेंगे तो 120 में से 100 प्लस स्कोर वो लोग करेंगे। तो गोया कि वो लोग, उन लोगों को हैव द कैपेबिलिटी टू स्कोर 100 प्लस आउट ऑफ 120। बट अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो लोग 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं वो JKSSB के रीसेंट और लेटेस्ट ट्रेंड को देखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है कि नाउ दे आर नॉट एबल टू फोकस इवन ऑन देयर स्टडीज़। अब वो उनका कहना क्या है कि भाई अगर हमने जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, GS पढ़ना है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा वास्ट कंपोनेंट है। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो GS जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। साइंस का कंपोनेंट अलग है, जम्मू एंड कश्मीर जी के अलग है, उसके अलावा जो GK है मतलब 30 मार्क्स का, ठीक है, वो अलग से है। तो अपने आप में ही जो हमारा जो GS है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। तो अब GS की अगर हम बात करें तो GS को मान लीजिए अगर किसी को इंडियन कल्चर हेरिटेज पढ़ना होगा, भाई वो कितना ज़्यादा डीप जाएगा। अगर वो इंडियन कल्चर हेरिटेज पढ़ने लग गया UPSC लेवल की, भाई उससे तो फिर एग्ज़ाम निकल गया, ठीक है। कोई अता पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्या करे, क्या होगा क्या नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि मेरे खुद के वो दोस्त इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि उनका स्कोर आ सकता था इतना, 120 में से 100 प्लस वो स्कोर कर सकते थे 120 में से। वो लोग, उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है एंड दे आर नॉट इवन एबल टू स्टडी थ्रू आउट द डे। भाई फियर किस बात का है? फियर में वही चीज़ बोल रहा था कि भाई GS का अगर एक टॉपिक है उसमें कितना ज़्यादा डीप जाना है, कितना डीप पढ़ना है, कोई अता पता नहीं है। अगर मैं मैथ कंपोनेंट की बात करूं, ये तो मेरा मानना ये है कि 70% से ज़्यादा लोग जो है वो इस मैथ कंपोनेंट को छोड़ ही देते हैं, ठीक है। और ये मैथ कंपोनेंट 11th और 12th का मैथ का मिक्सचर है, और ये अगर बंदा पढ़ने लग गया 12th लेवल का, 11th लेवल का, भाई फिर तो पूरा साल लग गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि भाई कितना डीप जाएं, कितना पढ़ें, करें तो करें क्या। खैर इस पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और इसके अलावा हम एक और चीज़ पे डिस्कस करेंगे, वो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की इस वीडियो की, वो है आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखो यार, सबसे पहली बात, इससे पहले कि मैं एग्ज़ाम को लेके कुछ टिप्पणी करूं, मैं आपको एग्ज़ाम के लेके कुछ बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से अगर फ़िलहाल आपको टाइम मिल रहा है एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए, तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड, मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो जाएगी। तो भाई कोई बात नहीं, आपको टाइम अगर मिल रहा है तो टाइम दो ना यार, अपनी स्टडीज़ को टाइम दो ना यार, अपने वीक एरियाज़ पे काम करो ना यार, क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो गोया कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का मेरे हिसाब से जितना डिले होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना आपके लिए अच्छा है। नाउ द क्वेश्चन इज़, नाउ द पॉइंट इज़, मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आपके जो आपका ऑनगोइंग ट्रेंड है या जो ऑनगोइंग जो अभी चल रहा है, जहाँ तक इसकी बात है, इस पे भी हम आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, JKSSB ने कैलेंडर इशू किया था, और जिसमें मेंशन किया था कि मई में सारे हेल्थ के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जून में टेंटेटिवली हमारा एसआई का जिसमें रिट पिटिशन के रिगार्डिंग मेंशन था, और हमारा फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के बारे में मेंशन था। अब क्योंकि आप जानते हैं कि फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम डिले हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, और वो सारी चीज़ें होने के बाद बात कहाँ पे जा रुकी, बात पहुँची अब आपके जून में। तो हेल्थ में अभी भी हेल्थ के एग्ज़ाम्स का कैलेंडर जो है वो अभी नहीं आया है। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मेरे दोस्तों, आज है 19 मई 2026। तो भाई 19 मई 2026, तो इससे तो साफ साफ दिखाई दे रहा कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ जून में तो एग्ज़ाम आपके नहीं होंगे। ये तो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा इन फैक्ट्स पे भी आप थोड़ा सा गौर फिक्र करना। और मेरे कुछ दोस्त JKSSB ऑफिस गए थे और उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने क्या पूछा है, कुछ मेरे नाउन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। भाई फर्स्ट वीक ऑफ जून में तो एग्ज़ाम होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, मतलब ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। फिर सेकंड वीक ऑफ जून पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो भाई 20 जून तक मान लो, अभी 20 कल, अगर मान लो फर्स्ट वीक ऑफ जून से पहले पहले कैलेंडर आ गया कि भाई हेल्थ के एग्ज़ाम्स होंगे, तो भाई जून के एग्ज़ाम, जून और मुझे लगता है जून और जुलाई में आपका हेल्थ के ही एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है। अगर तो ये चीज़ हो जाती है तो फिर जून और जुलाई के महीने में आपके हेल्थ के सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। फिर रही बात आपकी अगस्त की, ठीक है, अगस्त। तो मुझे लगता है सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक जो है वो आपका, फिर अगर इस तरह से चला जो मैंने पीछे आपको बताया, इस तरह से जो है वो फिर सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। गोया कि अगर आपके पास टाइम देखें तो आपके पास मोटा मोटी 2 महीने आपके पास है। आप अब कम से कम मिनिमम आप लेके चलें, मिनिमम 2 मंथ्स, आप मिनिमम 2 मंथ्स लेके चलें, और इस तरह से जो है वो अब आप करें, ठीक है। तो गोया कि आपकी पॉसिबिलिटी फिर बनेगी आपकी, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, 1 हफ्ते 10 दिन में कंफर्म हो जाएगा। अगर तो आपका जुलाई में आपके हेल्थ के मान लो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, अगस्त में कंटिन्यू हुए, तो फिर तो बात चली गई यार, सितंबर के लिए आपका, सितंबर में आपका फा का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो खैर ये तो एक देखने वाली चीज़ हो जाएगी यार। तो बाकी आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएं ज़रूर एग्ज़ाम को लेके। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब आपका, अगर आप चाहते हैं, मुझे बताओ, डू यू रियली वांट कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूं किस तरह से आपने तैयार करना है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को, आपने ऑनगोइंग ट्रेंड और ऑनगोइंग जो आपका चल रहा है उसको लेके किस तरह से आपने चलना है, ताकि आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ, ताकि आपको ये आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। तो आपने क्या चीज़ करनी है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पे आपको एक वीडियो दूंगा, मैं डिटेल्ड एनालिसिस लाऊंगा और आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा वीडियो। तो जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।